श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वह डोकरी राजनगर में रहती, सो निष्किंचन हती। सो नित्य जो बने सो सामग्री करी के भोग समर्पती। सो एक दिना मिलमा की सामग्री करी हती, सो सिद्ध भई हती। इतने में काहू वैष्णव ने कही, जो श्री गुसाई जी पधारे हैं। सो श्री गुसाई जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के राजनगर पधारे हते। सो वह डोकरी ने श्री गुसाई जी पधारे सुनी के बेगी बेगी ताजी सामग्री समर्पी के चमचा घर में न हतो। सो एक दातीन छीली के खासा करी के चमचा के बदले धरी और श्री ठाकुर जी ते विनती करी, जो महाराज याते सामग्री हलाए के सीरी होए तब अरोग्यो मैं श्री गुसाई जी के दर्शन करी आऊँ। सो वह डोकरी को दर्शन की बहुत आतुरता हती। सो भोग धरी के दर्शन को गई। सो श्री गुसाई जी के दर्शन किए, पाछे आए के भोग करायो, आचमन मुख वस्त्र करायो। इतने में एक वैष्णव आयो, श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। सो देखे तो भोग में एक दातीन धरी है। तब वैष्णव ने अपने मन में विचारी, जो ये पुरातन वैष्णव हैं, सो इनने दातीन धरी है, सो रीति होएगी। ताते ये तो निष्किंचन है, ताते एक धरी है, अपने दो ही धरेंगे। सो वह वैष्णव ने अपने घर राजभोग में सामग्री के संग दो ही दातीन धरे। सो उनके यहाँ और हु वैष्णव आवते। सो उनने हु यही जानी, जो दातीन धरन की रीति होगी। ताते उनने चारी धरी। उनके चारी देखी के चौथे वैष्णव ने 8 धरी। पाछे उनके 8 देखी के पांचवें वैष्णव ने एक जूड़ी धरी। सो उनके यहाँ एक भगवदीय वैष्णव आए। सो उनने देखी। सो इनते पूछी, जो तुमने यह दातीन धरी ताको कारण कहा। तब उनने कही, जो फलाने वैष्णव के यहाँ देखी के मैंने धरी। तब उन वैष्णव ने ते पूछी, जो तुमने 8 दातीन क्यों राखे। तब उनने कही, जो फलाने वैष्णव के चारी दातीन देखी के मैंने 8 धरे। तब उन वैष्णव ने जाई के पूछी, जो तुमने चारी दातीन क्यों धरी। तब उनने कही, जो फलाने के 2 ही देखी के तासो मैंने 4 धरे। तब उन वैष्णव ते जाई के पूछी, जो तुमने 2 ही दातीन क्यों धरी। तब उनने कही, जो फलानी डोकरी पुरातन है, सो उनने एक धरी, ताते मैंने 2 ही धरी। पाछे वह वैष्णवा डोकरी के घर आए। तब डोकरी ने श्री कृष्ण स्मरण करी के बैठाए और पूछी, जो आज मेरे घर कैसे आवनो भयो। तब उन वैष्णवन ने कही, जो तुमने सामग्री में दातीन क्यों धरी। तब वह डोकरी ने कही, जो हो तो श्री गुसाई जी के दर्शन को जात हती और सामग्री ताती हती। सो घर में चमचा न हतो, ताते चमचा के बदले मैंने दातीन धरी, जो श्री ठाकुर जी के हाथ न दाजे, या के लिए दातीन धरी। तब वह वैष्णव सुनी के प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गुसाई जी जब राजनगर पधारे, तब वैष्णवन श्री गुसाई जी आपसो यह सब समाचार विस्तार सो कहे। तब श्री गुसाई जी यह सुनी के आज्ञा किए, जो वैष्णवन को जो कछु सेवा संबंधी कार्य करनो होई, सो भगवदियन को संग करी के करनो, भगवदियन ते पूछी के करनो। जो देखा देखी करे तो उल्टा अपराध माथे पड़े, ताते विचार के करनो। भाव प्रकाश। या वार्ता का अभिप्राय यह है, जो सेवा भगवदियन को संग करी के करनी, भाव समझी के प्रीति संयुक्त करनी, देखा देखी नहीं करनी। सो वह डोकरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह डोकरी राजनगर में रहती और निष्किंचन थी। सो नित्य जो बने वो सामग्री भोग धरती। तो एक दिन मिलमा की सामग्री करी। तब किसी वैष्णव ने कहा कि श्री गुसाई जी पधारे हैं। तब वह डोकरी ने यह सुनकर जल्दी जल्दी ताजी मिलमा की सामग्री धरी और चमचा घर में नहीं था, तो एक दातीन को छील के खासा करके चमचे के बदले धरी और श्री ठाकुर जी से विनती करी कि महाराज, इससे सामग्री हिला के ठंडी करके अरोगना, मैं श्री गुसाई जी के दर्शन करके आऊँ।
ऐसी विनती करके वह डोकरी तो गई और श्री गुसाई जी के दर्शन किए। फिर वापस आके भोग सराया, आचमन मुख वस्त्र कराया। इतने में एक वैष्णव इनके घर आए और देखा कि ये डोकरी ने तो दातिन भोग में धरी है, तो इनकी ऐसी रीत होगी। तब वह वैष्णव ने सोचा कि यह बाई ने तो एक धरी है, मैं 2 धरूंगा। तब उनके यहाँ कोई और वैष्णव ने यह दर्शन किए, तब वह वैष्णव ने 4 धरी। फिर उनके यहाँ कोई और वैष्णव ने देखा तो उन्होंने अपने घर 8 धरी। फिर वहाँ किसी और वैष्णव ने देखा तो उन्होंने अपने यहाँ इससे 2 गुनी धरी। तब उनके वहाँ एक भगवदी वैष्णव आए। तब उन्होंने वह वैष्णव से पूछा कि ये दातिन भोग में क्यों धरी है। तब वह वैष्णव ने बताया कि मैंने तो ये एक फलाने वैष्णव के यहाँ देखा था। तब वह भगवदीय वैष्णव से पूछने गए। तब वह वैष्णव ने कहा कि मैंने तो ये वाले वैष्णव से के घर देखा था। तब वह भगवदीय वैष्णव उनके भी घर गए। तब वह वैष्णव ने कहा कि मैंने तो वह डोकरी के घर देखा था। तब वह भगवदीय वैष्णव वह डोकरी के घर में गए और उनसे पूछा। तब वह डोकरी ने बताया कि मैंने दातिन इसलिए भोग धरी कि मैं श्री गुसाई जी के दर्शन को जा रही थी और सामग्री गर्म थी और घर में चमचा नहीं था, तो मैंने उसके बदले दातिन धरी, इसलिए कि श्री ठाकुर जी के हाथ न जले। यह सुनकर वह वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। फिर जब श्री गुसाई जी आप वापस राजनगर में पधारे, तब सब वैष्णव ने श्री गुसाई जी से यह समाचार विस्तार से कहे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि वैष्णव को जो सेवा संबंधी कार्य करना हो तो भगवदियों का संग करके करना, उनसे पूछ कर करना। देखा देखी करने से अपराध माथे पड़ता है, इसलिए विचार के करना। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि सेवा भगवदियों के संग से करनी, भाव समझ से प्रीति पूर्वक करनी, देखा देखी नहीं करनी। तो वह डोकरी श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। कापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।